हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बारकोड। आज हम हमारे नए चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं जो कि वन डायमेंशनल एरे। तो उसमें जो मेन टॉपिक्स है वो है वन डे एरे एंड पॉइंटर, स्ट्रिंग एंड लास्ट टॉपिक है एरे ऑफ पॉइंटर। तो हम आज जो देखने जा रहे हैं वो है वन डे एरे, बेसिक्स, डिक्लेरेशन और एक्सेसिंग एलिमेंट्स के बारे में। और अगर हुआ तो हम ये आगे के टॉपिक्स भी देखेंगे। ओके, तो वन डे एरे क्या होता है? एरे की जो डेफिनेशन है वो है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। मतलब क्या? सिमिलर डेटा टाइप। ओके, मतलब एक ही डेटा टाइप के, मतलब या तो इंट के या तो कैर के या तो फ्लोट के, एक ही टाइप का जो डाटा है वो स्टोर करेगा क्या? एरे। और वो क्या है? कलेक्शन है, मतलब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है। उसके बाद इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन मतलब क्या? कि एक के पीछे एक, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अगर एक नंबर पर है तो उसके आगे वाला 5-6 नंबर पर होगा, ऐसा नहीं, एक के बाद एक। ओके, तो एरे कैसा दिखता है? एरे कुछ ऐसा दिखता है। लेट से पूरा का पूरा जो पेज है, ये एक पूरा का पूरा पेज एक मेमोरी है। ओके, और जो कि ये पूरा का पूरा पेज मेमोरी है, तो उसमें हमने एक एरे बनाया जिसका नाम है, हमने रखा एर। ओके, इस एरे का नाम है एर। नाउ ये एरे बन गया। अब इसमें क्या है? इसमें ये कुछ एलिमेंट्स है जो कि ये वैल्यू हमने स्टोर की है। ये क्या है ऊपर की? ये उसके इंडेक्स है। एरे की इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। ओके, मतलब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा जीरो, जो हमारा सेकंड एलिमेंट रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, और जो हमारा जो थर्ड एलिमेंट रहेगा वो होगा सेकंड, एंड गोज ऑन। नाउ अब यहाँ पर हमने सबसे पहले 2.3 को रखा है। वो किस इंडेक्स पर है? जीरोथ इंडेक्स पर है, राइट। 2.3 जो है वो जीरोथ इंडेक्स पर है। नाउ जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, 2.3 जो है वो जीरोथ इंडेक्स पर है, और 5.6 जो दूसरा एलिमेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स पर, एंड गोज ऑन। नाउ अगर अब हम इसके एड्रेस की बात करें तो आपको इन वैल्यूज से पता चल रहा होगा कि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, राइट। और अगर आप जाके मेमोरी साइज देखेंगे कि फ्लोट कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो आपको पता चलेगा कि फ्लोट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट्स की। तो इसलिए अब इस 2.3 को स्टोर करने के लिए 4 बाइट का जगह चाहिए। ओके, तो लेट्स से अब ये जो 4 बाइट है उसमें से हम सिर्फ पहला वाला जो पॉइंट है उसका एड्रेस देंगे, पहले वाले बाइट का एड्रेस। मतलब क्या? ये 2.3 स्टोर करना कहां से शुरू हुआ है? 400 लोकेशन से। ओके, तो 400 से आगे फोर्थ लोकेशन तक, मतलब फोर्थ बाइट तक क्या स्टोर रहेगा? 2.3। उसके बाद हमारा जो दूसरा एलिमेंट है वो कहां से स्टोर होना शुरू होगा? 4.4 से, एंड सिमिलरली गोइंग ऑन। नाउ ये हो गया एरे। आई होप आपको एरे समझ में आ गया होगा। एरे क्या होता है? एरे सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है जो कि कंजिकेटिव मेमोरी प्रोवाइड करता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर एक मेमोरी यहाँ है तो कोई दूसरी मेमोरी यहाँ पर चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, सो आई होप दैट्स क्लियर। नाउ डिक्लेरेशन देख लेते हैं एक बार एरे का। एरे का डिक्लेरेशन कैसे करना है? तो एरे का डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहले 4 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। एक, सबसे पहली कंडीशन, एरे के डिक्लेरेशन में जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इंट डेटा टाइप। फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम, मतलब एरे का नाम। एरे का नाम आपको क्या रखना है? लेट से मुझे एरे का नाम लिखना है ए। ओके, नाउ ए लिख दिया। अब अगर आप इंट ए को देखोगे, अगर हम सिर्फ इंट ए लिखे तो इंट ए क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है। लेकिन हमें इंटीजर वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंटीजर एरे। ओके, इंटीजर एरे कैसे क्रिएट करेंगे? इंटीजर एरे बनाने के लिए हमें उसके आगे देने पड़ते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब 4 कंडीशन हो सकती है। 4 कंडीशन माने कौन कौन सी? सबसे पहले हमें पता है कि इसमें कितने एलिमेंट जाने वाले हैं और वो कौन कौन से। ओके, लेट से हमें पता है इसमें कितने एलिमेंट जाने वाले हैं, मतलब एरे का साइज। लेट से मुझे पता है कि इसमें 4 एलिमेंट जाने वाले, ठीक है। तो मैं इसमें 4 दे दूंगा, और इज इक्वल टू, इसे मुझे इनिशियलाइज भी करना होगा, तो मैं उसके आगे लिखूंगा करली ब्रैकेट में, उसके आगे जो 4 एलिमेंट है वो सबके सब 1 2 3 4। ओके, नाउ ये हो गया। अब ये क्या है? जब हमें पता हो, क्या पता हो? हमें एरे की साइज भी पता हो और उसकी वैल्यूज भी पता हो, राइट। तो तब हमें ये वाला सिंटेक्स यूज करना है।
साइज एंड एरे, साइज ओके एंड एलिमेंट्स आर नोन। ओके, ये कब, जब हमें दोनों पता होंगे तब। नाउ ये हो गया साइज ऑफ एरे, मतलब एरे का साइज और उसके अंदर के एलिमेंट जब हमें दोनों पता है तब हम इस मेथड को यूज करेंगे। नाउ देयर इज सेकंड वे ऑफ डिक्लेरेशन, जो कि है हमें साइज तो पता है पर उसके अंदर के एलिमेंट नहीं पता, मतलब हम उसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑफ उसका साइज, अगर हम सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो भी ओके है। ओके, अब इसमें क्या था, इसमें सीन ये था कि हमें साइज पता है लेकिन एलिमेंट नहीं पता। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि हमें एलिमेंट पता है लेकिन साइज नहीं पता, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, इंट ए, साइज नहीं पता इसलिए कुछ नहीं डालेंगे, ओके, और उसको इनिशियलाइज कर देंगे किन वैल्यू से, जो हमें पता है, एक, लेट्स मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूं एक, दो और तीन। अब आप इन वैल्यूज को देखकर बताइए कि इसमें कितने एलिमेंट स्टोर हुए, ए में तीन एलिमेंट स्टोर हुए, मतलब एरे का साइज क्या है, 3 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो एरे का साइज जो है वो है 3। नाउ इतना होने के बाद क्या क्या हो गया, जब हमें साइज पता था तब हो गया, एलिमेंट नहीं पता था, यहाँ पर साइज पता था, राइट, साइज नोन। उसके बाद यहाँ पर साइज नहीं पता था लेकिन एलिमेंट पता थे, नोन, नोन एलिमेंट। नाउ अब आगे का ये हो सकता है कि हमें साइज भी नहीं पता और एलिमेंट भी नहीं पता, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में डेटा टाइप लिखना है, एरे का नाम लिखना है और उसमें एक वेरिएबल डाल देना है जो कि एरे के वैल्यू को आगे जाकर स्टोर करेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ एन और इसे क्लोज कर देना है। अब हमें वैल्यू पता ही नहीं कि उसमें क्या जाएगी तो नहीं पता, राइट, लेकिन उसको इनिशियलाइज करते टाइम एन लिखना है और हम एन की वैल्यू को क्या करेंगे, बाद में यूजर से इनपुट ले लेंगे या फिर जो भी हमें वैल्यू जहां से भी मिलने वाली है वहां से इनपुट ले लेंगे और इसमें स्टोर कर देंगे। आई होप इट्स क्लियर। नाउ अब एक कंडीशन है, ओके, मतलब लेट से एक सिनारियो है, जस्ट अ मिनट, मैं इसे एक बार थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ। ओके, ये क्या है, डिक्लेरेशन के सारे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो सब है ये। ओके, नाउ अब ये हो गया। नाउ लेट्स से मैंने एक एरे लिया है, ओके, ये मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट नाम का एरे, जिसका नाम लेट्स से बी है और उसमें मुझे पता है कि उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, ओके, 5 एलिमेंट होने चाहिए। नाउ अब इसमें मुझे पता है कि 5 एलिमेंट होने चाहिए। अब इसके आगे क्या करना है, मुझे 5 में से पहले 3 एलिमेंट की वैल्यू पता है, ओके, 1 2 और 3, मुझे और चौथे और पांचवे की वैल्यू पता ही नहीं। ओके, मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इनकम्प्लीट आर्ग्यूमेंट पास की है कि हमें पता है कि ओके इतने की वैल्यू, मतलब पहले 3 की वैल्यू इतनी है लेकिन हमें उसके आगे की वैल्यूज पता नहीं। जैसे कि लेट से आप किसी भी क्लर्क को बोल दिया, स्कूल के क्लर्क को, कि भाई इस, मतलब ये जो क्लास है उनके सारे बच्चों की लिस्ट बना। अब वो कुछ बच्चों को जानता होगा, राइट, एरे क्या होता है, एरे लिस्ट होता है, एरे क्या है, सब स्टूडेंट को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब क्लर्क को हमने बोल दिया कि भाई एक काम करो कि इनकी सब लिस्ट बना कर लाओ। अब क्लर्क क्या करेगा, क्लर्क को जो 2-3 नाम पता होंगे क्लास के वो पहले ही लिख लेगा, तो हमने भी यहाँ पर वही किया है, हमें ये जो 3 नाम पता थे, मतलब जो 3 वैल्यूज पता थी उनको पहले ही लिख लिया। लेकिन अब बाकी की वैल्यूज का क्या, मतलब यहाँ पर 5 वैल्यू बैठेंगी और हमें 3 वैल्यू पता है, तो 4 और 5 का क्या। तो जब भी हम एरे को इनकम्प्लीट इनिशियलाइज करते हैं तो बाकी के सारे जो है वो इनिशियलाइज हो जाते हैं 0 से। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक ही
लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ a of 3, ओके। तो ओके, a of 3 नहीं, a of 2। तो आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड कि a of 2 की वैल्यू क्या होगी कंसिडरिंग अबव क्वेश्चन, ओके। b ऑफ, सॉरी यहाँ पर b लिखा है तो इसका नाम होगा b। बताइए प्लीज कि जो b है उसमें सेकंड इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू होगी। अब जिन जिन का भी आंसर 2 है वो गलत है, ओके, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो b ऑफ 0 जो होगा वो होगा 1, b ऑफ 1 जो होगा वो होगा 2, और b ऑफ 3 जो होगा, सॉरी b ऑफ 2 जो होगा वो होगा 3। मतलब b ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 3। लेकिन जब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, अब 3 के आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब क्या, b ऑफ मैं यहाँ पर या तो 3 लिखूंगा या तो 4 लिखूंगा। तो तब क्या होगा, अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो इसमें क्या वैल्यू आएगी, 0। मतलब वो बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ओके। नाउ अब एरे पर हम कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि आगे बताऊंगा मैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बिट वाइज वगैरह वो सब अलाउड है एरे पर, ओके। नाउ आई होप इट्स क्लियर कि अगर इनकम्प्लीट इनिशियलाइज किया तो बाकी की जो भी वैल्यूज है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्लेरेशन, हो गया एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। अब एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, लेट्स से हमें थर्ड एलिमेंट को एक्सेस एक्सेस करना है, ओके। हमें एरे के थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, एक्सेसिंग थर्ड एलिमेंट फ्रॉम एरे। नाउ थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है। अब ये तो बिल्कुल सही है कि हमें पहले, सबसे पहले एरे का नाम लिखना पड़ेगा। लेट्स से हमारा एरे का नाम है एर। नाउ उसके अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स। एरे को अगर हमें इंडेक्स देना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, प्लीज कमेंट में बताइए। अब जो जो भी ये सोच रहे हैं कि मुझे थर्ड एलिमेंट चाहिए इसलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखूंगा, तो बिल्कुल गलत है। हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में ट्रू। जब भी हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए तो हम सेकंड इंडेक्स को कॉल करेंगे। जब भी हमें फोर्थ एलिमेंट चाहिए हम थर्ड इंडेक्स को कॉल करेंगे। क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ओके। अब जब भी हम एरे ऑफ 2 को प्रिंट करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो वो हमें डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। अब और एक बात, जैसे कि यहाँ पर इंट था, राइट, अब इंटीजर में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, 0 थी। लेट्स से अगर यहाँ पर कैर है, ओके, कैर टाइप का एरे है, जस्ट गिव अ मोमेंट, कैर टाइप का एरे है जिसकी वैल्यू है लेट्स से 3, और उसमें हमने स्टोर करके रखे हैं ये, सॉरी, ए और बी, ए कॉमा बी। अब इसमें कितने वैल्यूज आनी चाहिए थे, 3, लेकिन इसमें है कितने, 2। मतलब जब भी मैं इस एरे की लास्ट वैल्यू, इस एरे की लास्ट वैल्यू क्या होगी, ओके, यहाँ पर मैं नाम डालना भूल गया। इस एरे की लास्ट वैल्यू क्या होगी, प्लीज बताइए। इस एरे की लास्ट वैल्यू होगी ए ऑफ 2। क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। टोटल 3 वैल्यू, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 2। 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बाय डिफॉल्ट, जब आप इसे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रिंट होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें जो वैल्यू स्टोर रहेगी वो रहेगी \0, जो कि होता है नल। नल माने क्या, नल माने कुछ नहीं। आई होप इट्स क्लियर। नाउ अब आप एरे पर जो है वो एरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेट से आपको फर्स्ट इंडेक्स पर, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पर एरे के सेकंड इंडेक्स मतलब ए ऑफ 2 और ए ऑफ 3 की एडिशन लिखनी है, लेट से, ओके। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, मतलब हम वो ऊपर का ए वाला एरे यूज कर पाएंगे। 0 1, ये मतलब एर ऑफ 0 मतलब क्या, एर की पहली वैल्यू इज इक्वल टू एर की फर्स्ट इंडेक्स मतलब दूसरी वैल्यू, प्लस एर की सेकंड इंडेक्स मतलब तीसरी वैल्यू, ओके। इनका आउटपुट क्या आएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ए की फर्स्ट वैल्यू क्या है, सॉरी,
हमें क्या करना है, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स का एडिशन करना है। फर्स्ट इंडेक्स क्या है 2 और सेकंड इंडेक्स क्या है 3। अब इन दोनों का एडिशन क्या आएगा 5 और वो किस में स्टोर हो जाएगा, ए ऑफ 0 में। मतलब ए ऑफ जो 0 पहले 1 था, अब उसमें 0 की जगह क्या स्टोर हो रहा है, सॉरी ए ऑफ जो पहले 1 था अब उसमें क्या स्टोर हो रहा है 5। मतलब ये जो नया एरे है वो कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। जब भी हम उसे प्रिंट करेंगे उसमें क्या क्या वैल्यू स्टोर होंगी, सबसे पहली तो होंगी 5 क्योंकि हमने 0 पर 5 को स्टोर कर दिया, 2 को हमने छेड़ा नहीं इसलिए 2 जैसा का वैसा, और उसके बाद जो आखिरी वैल्यू होगी 3। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, पूछिए मुझसे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं सारे फोटोज और इससे रिलेटेड जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है या फिर जो मतलब नोट्स है वो शेयर करता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू, बाय।